किसी भी व्यक्ति को उठा के देख लीजिए, चाहे कितना भी उसके पास धन ऐश्वर्य हो, फिर भी वह दुखित है। मैं आज तक जितने भी लोगों से मिला हूँ, चाहे धनवान व्यक्ति हो, चाहे मध्यम व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, वह कहीं ना कहीं दुखित है। सामान्य व्यक्ति समझता है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास सुख सुविधाएं हैं, वो बड़ा सुखी होगा, परंतु मैं देखता हूँ कि उनसे ज़्यादा दुखित वो व्यक्ति होता है जो ऐसा सोचता है कि वो सुखी होगा। है कि नहीं है बताइए? जिसके पास सब कुछ है वह ज़्यादा दुखित है। धन है तो धन को संरक्षित करने के लिए दुखित है वो, कि कोई चोर न चुरा के लेके चला जाए। जी जी, दुख है, अंदर से दुख है, बहुत पीड़ा है, मानसिक पीड़ा बहुत ज़्यादा है। व्यक्ति उसको व्यक्त नहीं कर पाता है, परंतु पीड़ा तो है, बहुत बड़ी वाली पीड़ा है। मेरे जानने में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब कुछ जिनके पास है, समझ रहे हैं, जिनके पास सब कुछ है, परंतु अंदर से बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ी पीड़ा है, और अंदर से रोते हैं, अंदर से वो रोते हैं। आपके सामने तो मिलेंगे तो मुस्कुराएंगे कि लगेगा कि कोई दुख ही नहीं। आपसे जब बात करेगा व्यक्ति तो लगेगा कि कोई दुख नहीं, कुछ बोलेगा सब ठीक है। हमारे पास लोग आते हैं तो कहते हैं कि बस घुटने में ही दर्द है, बीमारी कहीं और होती है। दर्द हृदय के भीतर होती है, घुटना तो बहाना होता है। सिर दर्द है? दर्द हृदय के भीतर है, पीड़ा हृदय के भीतर है। फिर भी व्यक्ति क्यों नहीं समझना चाहता है कि इस दुख से हम छूटें? हर व्यक्ति चाहता है कि भौतिकता के स्तर पे हम ठीक हों। आप लोग भी यही चाहते हो ना? आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं हुआ है जो इस दुख से पूरी तरह से छूटने का कभी सोचा हो। वो यही सोचता है कि आयुष्मान कार्ड बनवा लें, महाकाल कार्ड बनवा लें, मेडिक्लेम ले लें। दुख से छूटने का आपने पूरा इंतजाम कर रखा है कि नहीं कर रखा है? अपने आप को आप मानते हो कि मैं दुख को दूर कर दूंगा। सरकारें भी दावा करती हैं कि मैं दुख को दूर कर दूंगा, हॉस्पिटल खड़ा करती है, मेडिक्लेम देती है, डॉक्टर की व्यवस्था करती है, परंतु क्या कोई व्यक्ति दुख से, रोग से बच पाता है क्या? बताइए। आज के युवा 15 साल से लेकर के 45 साल की उम्र में इतने लड़के और इतने लड़कियां प्रतिदिन हार्ट अटैक से मर रहे हैं। मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? इतनी व्यवस्था होने के बाद, इतने डॉक्टर होने के बाद, और अभी कल परसों की घटना है, 2-3 दिन पहले की घटना है कि एक राजकोट का डॉक्टर है जिसने 16,000 बाईपास सर्जरी कर चुका है, हार्ट का ऑपरेशन कर चुका है। उसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। न्यूज में आप लोगों ने देखा भी होगा, 16,000 ऑपरेशन कर चुका है, बाईपास सर्जरी, एंजियोग्राफी, तमाम तरह का जो भी हो सब कर चुका है। वह व्यक्ति भी हार्ट अटैक से ही मरा। दुख है कि नहीं है बताइए? हमने जो भी व्यवस्था कर रखी है या कर रहे हैं, उस व्यवस्था के पीछे क्या है? दुख है, परंतु हम कभी खड़े नहीं होते हैं, हमारी आंख नहीं खुलती है कि दुख से हम छूटें। आप लोगों में से जो दुख आपके घर में है, पारिवारिक कष्ट है, पारिवारिक कलह है, पारिवारिक पीड़ा है, देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि केवल बुखार हो और डायबिटीज हो, बीपी हो, मोटापा हो, वही दुख है। नहीं, मानसिक दुख इससे बड़ा है, जो हर समय व्यक्ति को कांटे की तरह चुभता रहता है।
वो सबसे खतरनाक है। क्या आप लोग कभी उससे छूटने का प्रयास करते हैं? कोई घर में पति से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई भाई से परेशान है, कोई माँ बाप से परेशान है, कोई बहन से परेशान है, कोई पड़ोसी से परेशान है, परंतु परेशान तो है। दुख है, वो उस समय मानसिक रूप से अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि इससे भी छुटकारा पाना चाहिए? क्या इससे भी हमको मुक्त होना चाहिए? दुख है कि नहीं है? आप जहां भी नजर डालोगे आप लोग दुख ही दुख है। जब आप लोग का जन्म होता है तो माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटकना पड़ता है। कितनी पीड़ा, कितनी कष्ट होती होगी, आप लोग कभी कल्पना किए हैं? माँ को तो होता ही, माँ के साथ साथ क्या आपको कष्ट पीड़ा गर्भ में नहीं होती है? भाई एक दिन किसी को कमरे में बंद करके देखो, पता चल जाएगा। कोई नहीं टिकने वाला है। परंतु व्यक्ति को देखिए, एक छोटा सा जब बच्चा गर्भ में आता है तो माँ के गर्भ में 9 महीने जो है कैसे लटका रहता है, उल्टा लटक करके बढ़ता रहता है। रहता कि नहीं रहता है बताइए? घूमता है, उल्टा लटकता है। आप तो फिगर भी और वीडियो भी बहुत काफ़ी अब आते रहते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। लोग देखते हैं कि गर्भ में बच्चा कैसे जो है अपना मूवमेंट कर रहा है, किस तरह से घूम रहा है, किस तरह से खेल रहा है, किस तरह से क्या क्या कर रहा है। आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो दुख है भाई। मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ तो कहते हैं दुख नहीं है, मज़ा तो है, बस ज़िंदगी चल रही है, ऐसो आराम में खूब कट रही है। आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं कि दुख नहीं है? आप लोग ये समझते हैं कि सब खाने पीने को व्यवस्था मिल जा रही है, घर है, गाड़ी है, बंगले हैं, रुपए पैसे हैं, क्या किसी चीज़ की कमी है? वस्तु की कमी दुख को दूर नहीं कर सकती है। वस्तु की आवश्यकता जो है, वस्तु की पूर्ति, कितना भी संसार में वस्तु की, व्यक्ति की आप पूर्ति कर लीजिए, दुख दूर नहीं हो सकता है। दुख दूर करने के लिए जो है आपको ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है? बिना ज्ञान के दुख नहीं दूर होता है। और सबसे पहले तो दुखों को जानना पड़ेगा ना। तो वही बात महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि कपिल कह रहे हैं इस बात को कि दुख की निवृत्ति ही मोक्ष है। जब आपको यही नहीं पता है कि दुख है, आप दुख को मजे मान रहे हो, ऐस मान रहे हो आप। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले क्या देखा आप लोगों ने जानते हैं ना? सबसे पहले वह जब यशोधरा, उनकी जो पत्नी थी, वह जब राहुल को जन्म दे रही थी तो महात्मा बुद्ध पास ही खड़े थे और उसकी कराह को, उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को देखे। कहा कि ये जीवन तो बड़ा कष्टमय है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ केवल उस समय हुई थी, परंतु जो महात्मा बुद्ध ने अनुभव किया वो पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गया कि दुख तो है। आप लोगों को भी दुख होता है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को दुख नहीं होता है, परंतु आप लोगों ने कभी दार्शनिक दृष्टि उसके ऊपर नहीं डाली। मैंने कहा था ना, एक प्रयोग करिएगा दार्शनिक दृष्टि का। कितने लोगों ने प्रयोग किया दार्शनिक दृष्टि का? अब जैसे मान लीजिए कि आपके सामने, आपके घर के सामने कोई कुत्ता मर रहा हो, तो कभी उसके ऊपर आप लोगों ने नज़र डाल करके देखा है कि एक कुत्ता मर रहा है? एक गाय को देखा होगा मरते हुए, किसी जानवर को मरते हुए देखिए, फिर आप एक तो सामान्य दृष्टि देखिए और एक आंतरिक दृष्टि देखिए, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। है कि नहीं? बताइए।
तो दार्शनिक दृष्टि यदि आपकी जिस दिन विकसित हो जाएगी, उस दिन आप भी बुद्ध और ऋषियों की तरह देखना शुरू कर दोगे। अभी जिस स्तर में आप लोग जी रहे हो, उसमें आपको नहीं पता है कि दुख क्या है। आप तो दुख को भी मजे मान लेते हो। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जन सामान्य में यही प्रचलित है कि दुख तो आना है। घर में, परिवार में यही सांत्वना लोग देते हैं कि दुख तो आएगा, फिर चला जाएगा, ये जीवन है, जी लो। फिल्मों में भी चलता है, जीवन सुख दुख है, हैं? कभी सुख है, कभी दुख है। कई गाना बना हुआ है इसलिए, कई फिल्में बनी हुई हैं। कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी सुख है, कभी दुख है। तो आदमी अपने आप को हैबिचुअल, इन सब विचारों से, इन भावों से अपने आप को हैबिचुअल बना लेता है कि दुख तो है। समझ रहे हैं? और फिर यहीं से उसका कनेक्शन परमात्मा से कट जाता है, ईश्वर से उसका कनेक्शन कट जाता है। स्वयं से जुड़ने का जो कनेक्शन होता है वहीं से कट जाता है। क्यों? क्योंकि वो दुख को पहचान ही नहीं पाता, दुख को जान ही नहीं पाता। बात समझ में आ रही है? आपको भुलाने के लिए इतने मनोरंजन के साधन इकट्ठा कर दिए गए हैं कि कभी आप जागृत ही नहीं हो सकते हो कि दुख है। आप देख लो, दुख से छूटने के लिए आप लोगों ने क्या क्या व्यवस्था कर रखा है। थोड़ा सा अपने आप को बोर नहीं होने देते हो आप लोग। कहीं बोर होते हो तो टीवी चालू कर लेते हो, किसी से बात करना शुरू कर देते हो, मोबाइल पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील हैं, ये सब खोल करके आप इसके स्वाइप करते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। भूल जाता है कि हमें कोई पीड़ा है, कोई हमें दर्द है। जब आप दुख को ही नहीं समझ पा रहे हैं, दुख को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तो दुख से निवृत्ति का उपाय कैसे सोचेंगे? यहाँ पे तो कहा है कि त्रिविध दुख निवृत्ति, 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति ही पुरुषार्थ है, मोक्ष है। आप तो इन 3 प्रकार के दुखों को भुलाने की बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्था खड़ी कर रखी है भाई। और आज का जो भौतिक विज्ञान है वो तो ऐसे आपको भौतिकता की तरफ लेकर के जा रहा है कि कई जन्म बीत जाएंगे, आप कभी भी, आपके अंदर चेतना जाग ही नहीं पाएगी कि दुख है। सबसे पहले तो आप लोगों के भीतर ये सांख्य दर्शन पढ़ने के बाद ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि दुख है। मैं एक जगह, एक कॉलेज में गया था, मैंने पूछा कि दुख है किसी को? उसमें से लड़के लड़कियां थे, तो बोले कि कभी दुख तो है ही नहीं है। थोड़ा सा समस्या आती है, वो तो सबके जीवन में आती है। ऐसे ही सबने जवाब ऐसे ही दिया, गोल मटोल। कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं मिला जो वास्तविक रूप से दुख के बारे में गहराई में उतरा हो। मैंने कई ऐसे लड़कों से भी पूछा कि जिनके माँ बाप जल्दी ही एक्सीडेंट में मर गए थे, उनसे भी पूछा तो बोले कि दुख है। बोले कि दुख था, एक आध 2 दिन पीड़ा हुई थी, कष्ट हुई थी, उसके बाद हम फिर सामान्य हो गए थे। पापा हमें घुमाने ले गए थे, हमारे घर वाले हमें यहाँ पे घुमाने ले गए थे। कोरोना काल में जो बच्चे मरे उनके बारे में हमने कई बार बात किया, माँ बाप के बारे में, कष्ट के जो बच्चे, जिन बच्चों के माँ बाप मरे उन बच्चों से हमने बात किया। तो उनको बस 1-2 दिन का दुख हुआ, पीड़ा हुआ, फिर वो अपने माँ बाप के सारे व्यवहार को, सारे उनके क्रियाकलाप को भूल गए। उनको भुलाने के लिए कह दिया गया। उनको दुख का कुछ पता ही नहीं चला कि दुख आया, दुख है। हमें हमसे जुड़ने के लिए, स्वयं से जुड़ने के लिए बहुत दूर लेके जाया जा रहा है। और आप लोग अपने आप से कितना दूर हो चुके हैं, ये जब सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। अभी पढ़ रहे हैं तो अभी पता चला कि नहीं चला कि आप अपने आप से कितना दूर हो। जिस व्यक्ति के जीवन में दुख का आभास नहीं होगा,
वह कभी आध्यात्म को उपलब्ध नहीं हो सकता है। अर्जुन को दुख का आभास हुआ, तभी गीता का जन्म हुआ। विषाद, विषाद क्या है? दुख ही तो है कि हमारे परिवार के लोग, हमारे लोग मारे जाएंगे। जब ये दुख हुआ तो इतना बड़ा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तभी तो निकला। सबसे पहले विषाद उत्पन्न हुआ, दुख उत्पन्न हुआ, जिसके अंदर जो व्यक्ति दुख को प्रकट नहीं कर पाता है, दुख को समझ नहीं पाता है, दुख को कैच नहीं कर पाता है, दुख को समझ नहीं पाता है, कभी भी वह व्यक्ति अध्यात्म को उपलब्ध नहीं हो सकता है। ये समझ लीजिए। पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि दुख कहाँ कहाँ है। महात्मा बुद्ध जैसा व्यक्ति बुद्ध इसीलिए बन गया कि वह दुख को पहचाना। घर से निकला तो कोई बूढ़ा व्यक्ति मिला जो कष्ट में था। 4 लोग जो एक व्यक्ति को टिकठी पे लेके जा रहे थे, मरा हुआ व्यक्ति था, उसके पीछे लोग रोते हुए जा रहे थे। तो इस तरह से बहुत से दुखों पीड़ाओं को देखा, उसे लगा कि ये हमारे साथ भी ऐसा घटित होगा। आप लोग कभी अगर दुख देखते भी हो, यदि पीड़ा भी होती है, तो कभी छूटने का प्रयास नहीं करते हो आप? क्या करते हो? मनोरंजन ढूंढते हो आप लोग। इसको भूलने के लिए, बहलाने के लिए अपने आप को कहीं दूर जाने की कोशिश करते हो। कोई मनोरंजन का साधन ढूंढते हो, इसीलिए उस परमात्मा तक, उस मोक्ष तक नहीं पहुंच पाते। कई लोग तो दुख का नाम सुनते ही भागते हैं कि अरे दुख छोड़ो, कौन याद करेगा। वो बड़ा डेंजरस होता है। परंतु जो दुख को देख करके दुख में घुस गया, दुख को समझ गया, उसी के अंदर आध्यात्म का उदय होता है। बहुत लोग दुख का नाम कहो ना कि फलाना आदमी का एक्सीडेंट हो गया, अरे बात मत करना, फलाना आदमी की मृत्यु हो गई, तो किसी को नाम लो किसी के सामने कि ये व्यक्ति मर गया, तो भी लोग डरते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। इन शब्दों को सुनना नहीं चाहते हैं। एक दिन मैं कहीं कुछ शमशान की या मृत्यु की बात कर रहा था, तो बोले कि आप ऐसे शब्दों का उपयोग मत करो, क्योंकि इससे भी भय लगता है, डर लगता है। आप ये तो पता ही है कि मरना ही, फिर भी आप जो नश्वर है उसके लिए भी चिंता करते हो। आपको पता है कि एक दिन मरना है, फिर भी जो मरने वाली वस्तु है उसके लिए भी भय उत्पन्न करते हो। इसीलिए दुख को नहीं जान पाते आप। महर्षि कपिल का कथन यही है, दुख है तो दुख से पहले दुख है क्या, 3 प्रकार के दुख है क्या, अभी आगे ये आएगा। परंतु इससे पहले जो सबसे बड़ी बात है वो आप लोग समझिए कि पहले तो दुख को पहचानिए कि दुख है, वास्तविक दुख है। दुख से जब तक हम दुख को नहीं जानेंगे तब तक छूटेंगे कैसे? हर व्यक्ति को छूटने के लिए दुख को जानना पड़ेगा। अब आप लोग दुख को पहचानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। दुख आए तो दुख को ठहर करके महसूस करने का प्रयास करिए। कभी भागिए मत उससे, वहाँ पे अपने आप को मत बहलाइए, वहाँ पे अपने आप को मनोरंजन मत दीजिए, अंदर तक घुसने दीजिए अपने आप को, परंतु साई को नहीं बनना है, ये भी ध्यान रखिए। ज्ञान पूर्वक दुख को केवल महसूस करिए, फील करिए। भय उत्पन्न मत करिए कि मैं सोचूंगा तो मैं मर जाऊंगा, नहीं। ज्ञान पूर्वक सोचने का प्रयास करिए कि ये दुख है,
और इस दुख से कैसे छूटेंगे। जी हाँ हाँ, वो वहाँ पे इस भाव से सोचना है कि ये दुख है। आप जब दुख को देखें तो ये सोचें कि ये दुख तो आज जो दुख आ रहा है, इस दुख से हमें पूर्ण निवृत्ति कैसे होगी ये सोचना है। दुख आए तो उसे आने दीजिए, वो तो आप रोक भी नहीं सकते क्योंकि आपके कर्मों का फल है। या कि कहीं दूसरे व्यक्ति के को देख रहे हो दुखित होकर के, तो वहाँ पे फील करिए कि दुख तो है। आखिर जब दुख है, हमको भी है, सबको भी है, तो इस दुख से छूटने का उपाय क्या है। फिर तब आप इसके आगे सोचेंगे ना। कल सिद्धांत बताया था ना, जब सबसे पहले तो दुख आपके भीतर ये पूरा स्थापित होना चाहिए कि संसार पूरा दुखमय ही है, ये जो जीवन है ये पूरा दुखमय ही है। जब तक आपके चेतना में ये अस्थाई रूप से बैठेगा नहीं कि संसार दुखमय है, तब तक आप मुक्त नहीं होने वाले हैं। ये तो आप अपने भीतर सेट करिए, बैठाइए। जैसे एंटीना होता है ना, डिस एंटीना, जब तक सेट नहीं होता एक जगह पे तब तक कोई पिक्चर नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए इसको पहले सेट करिए आप।